हेलो एंड वेलकम टू टेक मैथ ऑनेस्ट चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे एंड एट द सेम टाइम दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट because similar kind of questions have been asked in PhD entrance tests of IIT बॉम्बे एंड IIT रूरकी। और रिसेंटली IIT रोपर ने भी PhD के इंटरव्यू में एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट इट। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दिया होता है कि मॉड ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस मॉड ऑफ y प्लस a इक्वल टू 0 और either they ask number of solution of this differential equation or they ask the possible solution of this differential equation, okay, where a belongs to real number, okay. So the solutions depends on this constant a. So let us make cases on a. So case 1, let us take a equal to 0. तो अगर मैं a को 0 लूंगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ d mod of dy by dx mod of dy by dx plus mod of y equal to 0, right? Or we can write it as mod of y dash plus mod of y equal to 0. Now let us take yx not equal to 0, ठीक है। yx को मैं not equal to 0 सपोज कर रहा हूँ, तो इस केस में मैं ऐसे लिख सकता हूँ mod of y dash upon mod of y plus 1 equal to 0, no harm because I have taken yx non zero. और फर्दर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ mod of y dash upon y equal to -1, which is a contradiction. Why contradiction? Because here you can see this is absolute value, so positive, and this is negative, so this is a contradiction. और contradiction आई क्यों? क्योंकि मैंने yx को क्या लिया था, नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि only possibility is yx equal to 0. तो इस केस में yx 0 ही एक सॉल्यूशन हो सकता है इसका। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ओके। सो ये जो साइन है ये देयर एग्जिस्ट यूनिक का है, ओके। सो इन दिस केस व्हेन a इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन। नाउ लेट अस कम टू केस 2। तो केस 2 में लेट अस टेक a लेस देन 0। सो a नेगेटिव ले रहा हूं मैं, तो फॉर आवर कन्वीनियंस लेट अस टेक a इक्वल टू माइनस k और k को मैं लेता हूं पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, ले सकते हैं ऐसा। सो इस केस में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि mod of y dash plus mod of y माइनस k इक्वल टू 0। बस एक ही जगह माइनस k पुट किया और कुछ नहीं किया। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ mod of y dash plus mod of y इक्वल टू k, राइट, वेयर k इज पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव, ये एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। सो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि yx कैन नॉट बी 0। क्यों? क्योंकि अगर y को मैं 0 ले लूंगा तो जो LHS है वो पूरी 0 हो जाएगी और राइट हैंड साइड फिर भी हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y को 0 नहीं ले सकते। एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि y नॉन जीरो होगा। तो y की पॉसिबिलिटी क्या क्या बची कि दिस इंप्लाइज yx is either non-zero constant or non-constant सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहां पे क्लेम करता हूं कि y नॉन कांस्टेंट भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इफ y को मैं अगर नॉन कांस्टेंट ले लेता हूं, y को अगर नॉन कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, तो y डैश की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, y डैश क्या क्या हो सकता है, y डैश x क्या क्या हो सकता है। अगर मैं yx को नॉन कांस्टेंट लूंगा तो y डैश x कांस्टेंट भी हो सकता है, राइट, और भाई नॉन कांस्टेंट भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती हैं। कांस्टेंट के लिए जैसे एग्जांपल ले लो, yx को अगर मैं लूं x तो y डैश x हमारा क्या हो जाएगा 1 विच इज कांस्टेंट, और नॉन कांस्टेंट के लिए y को जैसे ले लीजिए x स्क्वायर तो y डैश x हमारा 2x विच इज नॉन कांस्टेंट। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है y डैश के लिए, ठीक है। तो इन दैट केस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम देखें अच्छे से तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या है, mod of y डैश प्लस mod of y इक्वल टू k, राइट। k तो हमारा कांस्टेंट ही है, अभी भी पॉजिटिव कांस्टेंट, ओके, k तो हमारा कांस्टेंट ही है।
अब मैं अगर y डैश को, y डैश की पॉसिबिलिटी क्या कहती है, कांस्टेंट और नॉन कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट भी हो सकता है और नॉन कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों चीज हो सकती है, लेकिन y तो अभी भी हमारा क्या है, नॉन कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं y को नॉन कांस्टेंट लूंगा तो जो ये साइड है इक्वेशन की, ये पूरी नॉन कांस्टेंट ही रहेगी, बट स्टिल RHS तो हमारी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक कंट्राडिक्शन आ जाए। और कंट्राडिक्शन आ रहा क्यों है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि yx नॉन कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि yx नॉन कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसका मतलब y कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, इसका मतलब y कांस्टेंट ही होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि thus only possibility is that yx is non-zero constant function, राइट, नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो उस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो सकता है, y ओनली क्या होगा, नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन। तो कौन सा नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो वो क्या होगा, y इक्वल टू प्लस माइनस के, और से हमने a को माइनस के एक इक्वल लिया था, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस प्लस के, ठीक है। सो दीज आर द ओनली टू पॉसिबल सॉल्यूशंस, रियल वैल्यूड सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि देयर एग्जिस्ट ओनली टू, और ओनली की जगह ये भी लिख सकते हैं एग्जैक्टली टू रियल वैल्यूड सॉल्यूशंस, रियल वैल्यूड सॉल्यूशन। कौन से केस में, जब हमने a को नेगेटिव लिया है, ठीक है, तो a नेगेटिव का केस भी हो गया सोल्व। नाउ केस 3 अगर हम लें व्हेन a इज पॉजिटिव, राइट, तो अगर मैं a को पॉजिटिव लूंगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि y डैश प्लस y मोड ऑफ y इक्वल टू माइनस a, ठीक है, और a हमारा क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि a तीसरे केस में हम ले रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि जो राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसमें देखिए ये पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, बट ये तो नेगेटिव है, तो यही एक वैलिड डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, कोई y इसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, ठीक है, कोई y इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो थर्ड केस में देयर एग्जिस्ट नो सॉल्यूशन, तो लेट अस राइट इट्स समरी, ठीक है, तो समरी लिखते हैं इसकी क्या, द डिफरेंशियल इक्वेशन मोड y डैश प्लस मोड ऑफ y प्लस a इक्वल टू 0 वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस 3 अलग अलग केस में क्या क्या हो सकते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो पहला केस हमारा था a इक्वल टू 0, और इन दैट केस वी हैव सीन दैट व्हाट वाज दैट, कि देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन क्या था, y इक्वल टू 0, ठीक है। और जब a को हमने नेगेटिव लिया, तो देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशंस क्या थे, y इक्वल टू प्लस माइनस a, राइट। और तीसरा हमने लिया था a ग्रेटर देन 0, और उस केस में देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन। तो ये 3 केस थे इस डिफरेंशियल, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। सो मैं आपको 2 और क्वेश्चंस के साथ छोड़ जाता हूं, वो क्वेश्चंस आप ट्राई करना, अगर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो मैं लिखता हूं जो कि IIT रोपर के इंटरव्यू में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कोई कुछ आंसर बताएगा, कोई कुछ आंसर बताएगा, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार ट्राई करना। तो क्वेश्चन क्या था कि डिफरेंशियल इक्वेशन मोड ऑफ dy बाई dx प्लस मोड ऑफ y इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी, एंड दे वर आस्किंग दैट डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आपका अपना आंसर लिखना।
एंड अनदर क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो शायद पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में. सो मोड ऑफ dy by dx plus mod of y plus a equal to 0, y b equal to c, and b c belongs to r. Let's say a b c belongs to r, right? A b c belongs to r. Okay, so then which of the following is are true? इनमें से कौन से ट्रू हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए था कि इफ a equal to 0 then there exists unique solution for infinite many choices of b comma c belongs to r square. एक ऑप्शन ये था. बी था if a is less than 0 then there exists unique solution for infinite many choices of this. C हमारा था if a equal to 0 then there exists no solution for infinite many choices of this. ठीक है, और डी ऑप्शन था if a is less than 0 there exists no solution for infinite many same. Okay, so these are 4 options. So इस क्वेश्चन को ट्राई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर नहीं होता है तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज all about this video. So I request you to try these 2 questions, this question and this question, and write your options or your answers in comment box. So I thank you so much all of you for watching this video. Stay tuned for further videos. हम मिलते हैं फ्राइडे को एक और अच्छी वीडियो के साथ. और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और टेलीग्राम ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर डिस्कशन, विच आर प्योर मैथमेटिक्स ग्रुप और अप्लाइड मैथमेटिक्स ग्रुप. इनको आप टेलीग्राम में जस्ट सर्च कर लीजिए, ये मिल जाएंगे आपको. और एक और है जनरल एप्टीट्यूड ग्रुप, टेलीग्राम में सर्च करोगे तो ये मिल जाएंगे. इनको ज्वाइन कर सकते हो आप डिस्कशन के लिए. ठीक है, तो मिलते हैं फ्राइडे को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन. बाय बाय.